सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है। आपके चैनल गॉड्स एंजल में हम बात कर रहे हैं पहाड़ी उपदेश की, जहां पर हम मसीह और मसीहत में अंतर समझने के लिए खुदा के वचन की सहायता ले रहे हैं। और आज हम वचन पढ़ने जा रहे हैं मत्ती बुजुर्ग का किताब, उसका 5वां अध्याय, उसकी 7 नंबर आयत। धन्य है वह जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। खुदा का वचन पढ़े सुने जाने पर आप पर और मुझ पर आशीष हो। खुदा का वचन दया के लिए बात कर रहा है और प्रभु कह रहा है कि धन्य है वह जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। कौन सी दया? क्या किसी भूखे को खाना खिलाने की? बिल्कुल सही। किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी करने की? बिल्कुल सही। क्या किसी बेबस सहारे को आसरा देने की? बिल्कुल सही। किसी के लिए छत, किसी के लिए खाना, किसी के लिए पढ़ाई, बहुत सारी ऐसी मदद जिसको आप दुनिया में देखते हैं और आपके मन में आता है कि तरस आता है, दया आती है, और आप जहाँ तक आपकी क्षमता होती है, जहाँ तक आप कर सकते हैं, आप करते हैं। मगर ये सब चीज़ें तो बाकी सब भी करते हैं, और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। ये खुदा का कलाम हमें इस चीज़ के लिए भी सिखाता है। मगर हम वचन की गहराइयों में जा रहे हैं और जांच रहे हैं खुद को, और जान रहे हैं कि खुदा की इच्छा हमारे लिए क्या है। खुदा इन सब बातों के साथ, मैं दोबारा कहता हूं, खुदा इन सब बातों के साथ आपसे आपकी आत्मा में दूसरे की आत्मा के लिए दया मांगते हैं। क्योंकि अगर हमारे अंदर दूसरे के लिए दया नहीं है, तो आपके ये सारे धर्म के काम खुदा के सामने एक गंदे, मैले चिथड़ों के समान है। कि आपने सार उम्र बहुत धार्मिकता करी, यहां तक कि आपने अपना मरने के बाद आंखें, दिल, गुर्दे, जो जो किसी और के काम आ सकता वो भी आपने दान कर दिया, और अपनी आत्मा को तो बचाया नहीं। फिर आपका पूरी जिंदगी का दान और मरने के बाद आपके शरीर का दान, दोनों व्यर्थ, दोनों खुदा के सामने एक गंदे, मैले चिथड़ों के समान। क्योंकि जो खुदा ने अपने स्वरूप में आपके आसपास लोग रखे हैं, वो भाई हो सकते हैं, वो बहनें हो सकती हैं, वो आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपकी कलीसिया, आपके पास्टर, आपके सेवक, कलीसिया में आ रहे भाई बहन, विश्वासी भाई बहन, संगति में भाई बहन, ऐसे बहुत सारे लोग जिन्हें आप जानते हैं। उनके लिए आपके दिल में अगर प्रेम नहीं है, कोई गलती, कोई गुनाह, कोई ऐसी बात या ऐसी कोई फैसला, हरकत जिससे आप दुखी हुए हैं और आप उन्हें माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके ये सारे धर्म के काम, चाहे आप कितने भी बड़े दानी हैं, खुदा की नजर में उनके सामने गंदे, मैले चिथड़ों के समान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। खुदा का कलाम और परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन ही माफी और दया का प्रतीक है। पिता परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजना
ही आपके और मेरे पापों और गुनाहों की मुआफी है। हम पर की गई दया है, हमारी आत्माओं पर, हमारे प्राण पर, जो नरक में ना जाएं, नाश होने से बच जाएं, उन पर की गई दया है। हमारा दूसरों को माफ ना करना, उन पर दया ना करना खुदा के कलाम की खिलाफत है। खुदा का वचन कहता है कि अगर तुम, जो हमारे बाप की दुआ है, अगर तुम अपने कसूर वालों को माफ नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारे कसूरों को माफ नहीं करूंगा। और दुआ में हम कहते हैं कि जैसे हमने अपने कसूर वालों को माफ किया, तू भी हमारे कसूर माफ कर। ये तो हमने कह दिया, मगर नीचे खुदा कहता है अगर तुम नहीं माफ करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा। खुदा की हिदायतें और आज्ञाएं इतनी साफ, सरल और स्पष्ट हैं कि जिसमें एक बार पढ़ने के बाद कोई उसको मना नहीं कर सकता कि मैंने समझ नहीं आया, ये बहुत गहरी बात थी, मुझे नहीं, बड़ी साफ और स्पष्ट है। खुदा का हुक्म है कि अपने दुश्मन को प्यार कर। हम जिन्हें जानते हैं, हम उन्हें माफ नहीं कर पा रहे, उन पर दया नहीं कर पा रहे, दुश्मनों को प्यार कैसे करेंगे? जो हमारे घर में हैं, जिनके साथ हम पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, उनके लिए हमारे दिल में नफरत है और हम बोल रहे हैं कि हम पड़ोसी से भी प्यार करने जाएंगे। अगर हमारे घर में जो हमारे साथ हैं उनके साथ हम नफरत करते हैं, जो हमारे साथ पैदा हुए, बड़े हुए, उनके साथ हम प्यार नहीं करते और पड़ोसी को जाकर प्यार करेंगे, तो आप बताएं आपकी नज़र में वो क्या है? क्या वो ढोंग नहीं है? क्या वो कपट नहीं है? क्या वो खुदा के सामने रचा गया एक ड्रामा नहीं है? या दुनिया के सामने रचा गया एक ड्रामा नहीं है? ये वचन के साथ एक और वचन है कि जिसे तू देखता है, अगर तू उससे प्यार नहीं करता, अपने भाई से प्यार नहीं करता, तो तेरा मुझसे प्यार करने का दावा झूठा है। फिर ये वचन उसके साथ जुड़ता है कि अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम कर। मतलब आपके पास इतना ज्यादा प्रेम है, इतनी ज्यादा दया है कि आपने अपने घर वालों को दे दे के भर दिया है। अब बहुत ओवर कम है, बहुत ज्यादा है, इसलिए आप पड़ोसी को भी दे रहे हैं। शुरुआत घर से है, शुरुआत पड़ोसी के घर से नहीं है। दुनिया में वाही वाही और घर में घर वाले आपसे तंग हैं, आप घर वालों से तंग, घर में कोई प्यार ही नहीं है। तो दया उन पर की जाएगी जो लोगों पर दया करेंगे। अगर हम माफी करने के अधिकारी नहीं है, हम माफ नहीं कर सकते किसी को, तो माफी मांगने का भी अधिकार हमारे पास नहीं। खुदा ने अपने बेटे को कलवरी क्रूस पर शापित मौत के लिए दे दिया कि हम बचाए जाएं। हम पता नहीं कौन सी चीज को लेके बैठे हुए हैं। आप उन चीजों से सीखें। मैं बेवकूफ बनने के लिए नहीं कह रहा, आप उन बातों से सीखें। अगर आपके मन में यह सवाल है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, उसने मेरे साथ जास्ती करी, मगर हमारी लड़ाई लहू और मांस से है ही नहीं। हमारी लड़ाई तो अंधकार की शक्तियों से है। उस लहू मांस से क्या लड़ेंगे हम? उसको 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 अगर हम उसके लिए वैर, विरोध, ईर्खा रखेंगे भी तो अपने अंदर रखेंगे। शैतान को अपने अंदर आने के लिए एक जगह देंगे, जैसे गलातियां 3:5-19 कहती है। वो अपने स्वभाव से आपके अंदर आना चाहता है। हमें तो खुदा चाहिए ना, और हम खुदा में उसको माफ करते हैं और फिर से उसको जाके गले लगाते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखिए कि जो चीज इस बार हुई है अगली बार ना हो। सावधानी से चलें। उसको संसार में सावधानी चलने के लिए खुदा ने नीति वचन दिए हैं। आप उन्हें पढ़ें, उन्हें अपने जीवन में अपनाएं, आधार बनाएं। खुदा की शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बनाएं। और जैसे प्रभु का वचन कहता है, सांप के समान चालाक और कबूतर के समान भोले बनकर इस संसार में रहें।
और प्रभु के नाम को महिमा देते रहें। चालाक होने में और समझदार होने में फर्क है। आप समझदार बनिए और जो कुछ करें खुदा के लिए करें, किसी इंसान के लिए ना करें। जब आप इंसान के लिए करते हैं उम्मीद बनती है, जब उम्मीद बनती है तो वो टूटती है, जब वो टूटती है तो बहुत दुख होता है, जब वो दुख होता है तो आप फिर दो चीजें हो जाती हैं। इंसान कभी कभी उस इंसान से दूर हो जाता है और ये स्वाभाविक है। मदर टेरेसा से एक बार किसी पत्रकार ने कहा कि आप समाज सेवा बहुत अच्छी करते हैं। तो उन्होंने कहा, आपको किसने कहा मैं समाज सेवा करती हूं? मैं किसी की सेवा नहीं करती, मैं खुदा की सेवा करती हूं, मैं अपने परमेश्वर की सेवा करती हूं, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की सेवा करती हूं। मैं समझता हूं आप इस वचन की गहराई समझ गए, ताकि आपके इसी प्यार से, इसी मुआफ़ी से, इसी त्याग से लोगों के जीवन बदलें, उनके जीवन में दस्तक हो कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो इन्हें प्यार करने के लिए मजबूर करती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो धोखा खाने के बाद फिर से गले लगाने के लिए मजबूर करती है। जब वो ये सवालों को आपके अंदर ढूंढेंगे तो वो मसीह तक पहुंचेंगे। जब वो मसीह तक पहुंचेंगे तो मसीह उन तक पहुंचेगा। और दुष्ट का यही चाल है, जाल है कि थोड़े से मतभेद के बाद आप एक दूसरे से बात ना करें, ताकि दरवाजे बंद रहें, बातचीत बंद रहें और किसी भी रीति से खुदा और खुदा का कलाम एक दूसरे तक ना पहुंचे। इवन उधर भी और इधर भी नफरत दिन ब दिन बढ़ती रहे। सो जिसके लिए भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी गिला शिकवा है, उसे भूल जाइए और उसको भी ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया। सीधा फ़ोन करिए एक नई शुरुआत के साथ, एक नई सफ़र के लिए। बस जो पीछे बातें हुई उनको भूलना है और उनसे जो सीखा है उसको साथ लेकर चलना है, मगर बचने के लिए, ना कि किसी को खुद भी चालाक बनकर किसी के जीवन में गड़बड़ी नहीं। और आप समझदार हैं, आप समझ के बात को। खुदा का कलाम हमें खुदा के प्रेम में बना कर रखता है और खुदा का वचन हमें बुद्धि में बढ़ाता है। इन दोनों चीज़ों को लेकर जब हम संसार में चलते हैं तो प्रभु का अनुग्रह लोगों के जीवन में आता है। मैं विश्वास करता हूँ आपकी खुदा की दया आपके अंदर बड़ी है और आप प्रभु की दया में और उसके प्रेम में बने रहेंगे। दुनिया क्या सोचती है, क्या कर रही है, उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। और किसी के व्यवहार की वजह से आपके अंदर मसीह का प्रेम कम ना हो, किसी के व्यवहार की वजह से आप उस दया को, उस मुआफ़ी को ना भूलें जो आपने मसीह से पाई है। इस वचन का सार यही है। सभी को जय मसीह की। खुदा का अनुग्रह आप पर और हम पर बना रहे। प्रभु की शांति आप पर और हम पर बनी रहे। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। प्रभु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में सभी को जय मसीह की। आमीन।